कैसे हैं आप सभी लोग। आपका हमारे ज्ञान प्रकाश क्लासेस यूट्यूब चैनल पे फिर से स्वागत है। यह हमारी यूट्यूब पे 12वीं क्लास है। इससे पहले हमने रेशियो, परसेंटेज और इनिंग का घड़ी हमने बिल्कुल कंप्लीट कर लिया है। आज का टॉपिक है हमारा, जो कि थंबनेल से आपको पता भी चल गया होगा, एज यानी आयु वाले प्रश्नों की बात करेंगे। यह बहुत ही आसान टॉपिक होता है, लेकिन बहुत से लोगों को इसमें प्रॉब्लम भी होती है। लेकिन इसमें केवल आपको एक कंसेप्ट बताया जाएगा और एक कंसेप्ट से आपको सारे सवाल सॉल्व करने हैं एज वाले प्रश्नों की बात। लेकिन इस वीडियो में आपको केवल जो है जो आयु वाले प्रश्न होते हैं उनमें केवल आपको सिंपल जो बेसिक आयु वाले प्रश्न नहीं बताए जाएंगे। औसत आयु में जो इसमें औसत का भी कंसेप्ट यूज होता है, उसको हम जब औसत पढ़ाएंगे उसमें ये बातें बताई जाएंगी। तो हम शुरुआत करते हैं प्रश्नों से। प्रश्नों के थ्रू आपको समझना है। उससे पहले हम कंसेप्ट की बात करते हैं। तो चलिए हम एक ऐसे कंसेप्ट की बात करते हैं जो पूरे आयु वाले प्रश्न के लिए बहुत ही यूजफुल होगा। और केवल आप अगर आप एक कंसेप्ट जानते हैं तो वैसे तो आपको पता ही है, लेकिन बस उसका आप यूज करना नहीं आता। हम उस कंसेप्ट की बात करते हैं। उस पूरे कंसेप्ट से आप एज वाले सारे सवाल कर सकते हैं। जैसे मैं अपनी बात कहूँ तो मैं अभी मान लीजिए कि 25 वर्ष का हूँ। मेरी कोई सहेली वो कितने वर्ष की है, मान लीजिए वो 23 वर्ष की है। ठीक है, 23 वर्ष मान लिया। 2 वर्ष अभी मेरे पास जो है, मेरी और उसकी एज में डिफरेंस कितने का है, 2 वर्ष का डिफरेंस हुआ। तो अब देखिए इधर क्या हुआ कि अगर मैंने कहा है कि कितने वर्ष आगे या कितने वर्ष में पीछे की बात कर सकता हूँ। मान लीजिए मैंने 10 वर्ष आगे की बात किया, तो बढ़ने का हक केवल मुझे थोड़ी ना है, उसकी भी एज बढ़ेगी, मेरी भी एज बढ़ेगी। तो बढ़ने के 10 वर्ष बाद जो है, 25 से 10 वर्ष बाद मेरी एज कितनी हो जाएगी, 35 वर्ष। उसकी एज कितनी हो जाएगी, 33 वर्ष। और दोनों में अभी भी डिफरेंस कितने का हो गया, 2 वर्ष का। अगर मैं 10 वर्ष पहले की बात करूं, 10 वर्ष पहले की बात करता हूं, तो 10 वर्ष पहले मान लीजिए अभी मैं वर्तमान में मैं 25 का हूं, तो 10 वर्ष पहले मैं कितने का होऊंगा, 15 का होऊंगा, 15 वर्ष का। वो कितने की होगी 10 वर्ष पहले, तो वो कितनी की होगी, 23 में से 10 माइनस करें 13 की। तो अभी भी डिफरेंस कितने का है, 15 और 13 का डिफरेंस 2 वर्ष। तो क्या आप देख रहे हैं कि 2 वर्ष का डिफरेंस पहले भी था, 2 वर्ष का डिफरेंस वर्तमान में भी है, और 2 वर्ष का डिफरेंस जो है 10 वर्ष बाद भी है। तो यहाँ से इसी कंसेप्ट का यूज जो है पूरे आयु वाले प्रश्नों में किया जाएगा, और आपको इसी तरीके से जो है सवाल लगाना है। जो आपने कंसेप्ट सीखा है अब उनका हमें सवालों में प्रयोग करना है। और इसके साथ ही अगर आपको पिछले वीडियो में रेशियो कंप्लीट पढ़ा दिया गया है, पहले आप रेशियो को सीखें। रेशियो वाला जो है पूरे वीडियो देखने के बाद ही ये आयु वाले प्रश्नों को देखें, तभी आपको ये बातें थोड़ी आसान होंगी। देखिए हमने क्या कहा कि ए और बी की आयु में अनुपात कितने का है। ए और बी की आयु में जो अनुपात दिया गया कितने का, 6:5। इसका मतलब ये समझना है कि ए की जो एज है वो 6 वर्ष है, तो बी की कितनी हो जाएगी, 5 वर्ष। और आपको दिया गया है कि उनकी आयु का योग, जो उनकी आयु का जो सम दिया गया है 44 ईयर्स। तो यानी 44 ईयर्स दिया गया सवाल में, लेकिन आपके अनुसार जो है ए और बी की एज का सम कितना होगा, 6 5 कितना हुआ, 11 वर्ष। इसकी वैल्यू दे रखी है, वो 11 की वैल्यू दे रखी है, 44 ईयर्स। अब आपसे पूछा क्या गया है कि 8 वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात। इसका मतलब ए की आयु वर्तमान से 8 वर्ष बाद कितनी होगी और बी की आयु वर्तमान से 8 वर्ष बाद कितनी होगी, उनका रिलेशन निकालना है, अनुपात निकालना है। तो देखें यहाँ से इसका मतलब ये है कि आपको 6 का मान निकालना पड़ेगा। तो 6 का मान निकालेंगे तो कितना आएगा, तो ये इसका 4 गुना है, तो इसका 4 गुना कितना होगा, 6 4 24। यानी ए की आयु जो है वर्तमान में कितनी रही होगी, 24। लेकिन बी की आयु कितनी होगी, तो बी का निकालने के लिए 5 की वैल्यू चाहिए। तो 5 की वैल्यू निकालने के बाद ये कितना मान आएगा, यह 4 गुना है, तो इसका भी 4 गुना कितना होगा, 20 वर्ष। यानी ये 20 वर्ष। लेकिन आपसे अनुपात कब पूछा गया है, 8 वर्ष बाद। यानी ये वर्तमान में ए की आयु कितनी है, 24, बी कितनी है, 20। 8 वर्ष बाद निकालें तो 8 वर्ष बाद ए और बी कितने हो जाएंगे, 24 और 8 32, 20 8 28। उनके बीच में अनुपात निकाल सकते हैं, 4 से भाग दें, 4 8 32, 4 7 28, 8:7। ऑप्शन नंबर डी यही आंसर होगा। दूसरे प्रश्न की बात करते हैं। दूसरा प्रश्न ये दिया गया है कि रमेश और सुरेश की आयु का अनुपात 5:8 है। रमेश हैं और सुरेश हैं, उनकी एज में जो रिलेशन है 5:8।
जबकि ये कहा गया है कि उनके बीच में जो डिफरेंस है वो 12 वर्षों का है। आपके अनुसार रमेश और सुरेश की एज में जो डिफरेंस है वो कितने वर्ष का है? 3 का। 8 - 5 3। अब इसकी वैल्यू दे रखी है आपको कितना? 12 वर्ष। आपसे छोटे व्यक्ति की एज पूछा गया है, तो छोटा व्यक्ति बताइए इनमें से कौन होगा? रमेश की एज 5 वर्ष, सुरेश की एज 8 वर्ष। बताइए इनमें छोटा कितना कौन सा होगा? छोटा जिसकी एज 5 है। तो इसका मतलब आपको मान किसका निकालना है? 5 का। 5 की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 12 जो है 3 का 4 गुना है, इसका मतलब 5 की वैल्यू भी 4 गुनी होगी। कितना हो जाएगा? 5 को 20, यानी आंसर 20 वर्ष। छोटा व्यक्ति 20 वर्ष का होगा। अब हम प्रश्न नंबर 3 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 दिया गया है कि रमेश और गणेश, दो व्यक्ति हैं, रमेश और गणेश, इनकी आयु इस समय जो मिलकर है कितनी है? 28 वर्ष। मिलकर आयु कहने का मतलब ये है कि उनकी आयु का योग दिया गया यहाँ पे 28 वर्ष। और फिर गणेश रमेश से 6 वर्ष छोटा है। इसका मतलब रमेश बड़ा है और गणेश क्या है? छोटा वर्ष। और कितना वर्ष छोटा है? 6 वर्ष। अब ध्यान दीजिए एक कंसेप्ट आपको, अगर आपको रमेश का मान निकालना है, रमेश की आयु कितनी होगी, तो यहाँ से आप डायरेक्ट करना सीखें। क्या करना? अगर आपको रमेश का निकालना है, मतलब रमेश का मान यहाँ से प्लस का है, प्लस का यहाँ भी है, तो रमेश का मान निकालने के लिए आप क्या कर दीजिए? जोड़ के आधा कर दीजिए। 28 और 6 कितना हो गया? 34, और 34 का जोड़ के कर दीजिए आधा, कितना? 17। ये होगा रमेश की वर्तमान आयु। लेकिन आपसे पूछा क्या गया है? गणेश की आयु। तो गणेश की आयु ऊपर वाले इक्वेशन में प्लस में है, नीचे वाले में माइनस में है। तो जब कोई प्लस माइनस का चक्कर हो तो गणेश की आयु निकालना है, तो अब की बार गणेश की आयु निकालने के लिए कर दीजिए माइनस। 28 में से 6 माइनस करें कितना हो जाएगा? 22, और 22 का जोड़ के आधा कर दीजिए, कितना आया? 11, यानी 11 वर्ष। यही आपका आंसर होगा। गणेश की आयु पूछा है, गणेश की आयु 11। इस कंसेप्ट का यूज किया जाएगा आपको धारा और नाव वाले सवालों में। अभी सीख लीजिए ताकि वहां पे समझने में आसानी होगी। कैसे कहते हैं कि शांत जल में u अचल है, u प्लस v का मान दे दिया गया आपको 12, और u माइनस v का मान दे दिया गया आपसे 1 का अंतर है। तो आपको u का मान निकालना होगा, तो आप इसको जोड़ के कर दीजिए आधा u का मान, क्योंकि ये दोनों प्लस है। तो 12 1 13, 13 का आधा कितना करेंगे? 6.5 हो जाएगा। v का मान निकालना होगा, तो इनका अंतर करें और कर दीजिए आधा। 12 में से 1 माइनस करेंगे 11, 11 का आधा कितना होगा? 5.5। यानी इस तरीके से आप सीखेंगे। ऐसे करके ए बी से 16 वर्ष बड़ा है। 16 वर्ष बड़ा है, इसका मतलब ये मैं कह सकता हूं कि ए माइनस बी, इनकी जो डिफरेंस होगा वो कितना आएगा? 16। लेकिन ये भी एक कंडीशन दी गई है कि बी की आधी आयु ए की 1/3 आयु के बराबर है। यहाँ से आप इक्वेशन बना सकते हैं। मानते हैं कि बी की आयु बी है, यानी बी की आधी आयु, आधा का मतलब 2 से भाग, ए की 1/3 के बराबर है, यानी ए की 1/3 ये बराबर हुआ। और ये कहा गया है कि उनकी वर्तमान आयु बतानी है, यानी ए और बी का मान निकालना है यहाँ से। अब ध्यान दीजिए, हमने जब आपको रेशियो बताया था तो ये कहा था कि जब ए के नीचे जो मान लिखा हुआ है, बी के नीचे जो मान जो हर में लिखा हुआ है, वो समझिए कि उनके बीच में अनुपात निकालना होगा। तो ए के नीचे जो लिखा हुआ है उसको वही समझ लीजिए, और बी के नीचे जो मान लिखा है वही समझ लीजिए। तो अब समझे यहाँ से ए और बी में रिलेशन कितने का हो जाएगा? यहाँ से 3, यहाँ से 2, 3:2। तो ए और बी की आयु में अंतर कितने का है? 16 वर्ष का। लेकिन आपके अनुसार अंतर कितने का है? 1 वर्ष का। इसका मतलब ए की वैल्यू दे रखी है 16। आपको मान निकालना है ए की आयु, तो ए की आयु के लिए 3 का मान निकालें। 3 का 16 गुना कितना होगा? 48। और बी का मान निकालना है तो 2 का 16 गुना कितना हो जाएगा? 32। यानी 48 और 32 जहाँ से ऑप्शन दिख जाए वही आंसर, यानी ऑप्शन नंबर बी यही आंसर है। बोर्ड पर लिखा हुआ प्रश्न संख्या 5 आपको ये दिख रहा है कि टीना और मीना की आयु में 5 वर्ष का अंतर है, यानी उनके बीच में डिफरेंस कितने का दिया गया? 5 वर्ष का। लेकिन ये कहा गया कि मीना की जो आयु है वो टीना की आयु की 3/4 है। हमने जब आपको प्रतिशत पढ़ाया था तो हमने ये कहा था कि जब कभी इस तरीके से लिखा हुआ है कि टीना की आयु का मतलब जिसका कहे समझिए कि उससे कंपैरिजन हो रहा है, और जिससे कंपैरिजन होती है उसको क्या मानते हैं? जो हर में लिखा हुआ है। इसका मतलब ये समझिए 3/4 है, उसमें जो टीना की एज होगी वह क्या होगी? 4 होगी। ये बातें आपकी परसेंटेज में हो चुकी हैं। ये टीना की एज से कंपैरिजन हो रहा है, इसका मतलब जो 4 है उसको टीना को ही मान लीजिए, और उसके बाद बाकी जो बचा हुआ है वह मीना की आयु होगी। यानी मीना की आयु कितनी हो जाएगी? 3 हो जाएगी। मीना की एज 3 हो जाएगी।
अब इनके बीच में डिफरेंस कितने का होगा, डिफरेंस कितने का होगा, 1 का। लेकिन आपको सवाल में डिफरेंस कितने का दिया गया, 5, यानी इस 1 की वैल्यू जो होगी वो 5 होगी। बाकी जो पूछे आप निकाल सकते हैं। आपसे पूछा है टीना की एज कितनी होगी, तो टीना की एज निकालने के लिए आपको 4 की वैल्यू चाहिए। 4 की वैल्यू कितनी होगी, ये इसका 5 गुना है तो इसका भी 5 गुना हो जाएगा। कितना आंसर होगा, 20 वर्ष, यही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 6 की बात करते हैं। कहा गया कि सीता और गीता की आयु में जो अंतर है 5 वर्ष का है, तो बताइए उनकी आयु में 20 वर्षों के बाद अंतर कितना होगा। तो ये तो आपको सोचना भी नहीं है, ये तो कॉन्सेप्ट ही आपका बताए थे कि 2 व्यक्ति हैं, उनकी आयु में अंतर जो है वर्तमान में जितने वर्ष का होगा, तो वर्तमान से चाहे कितने भी वर्ष पीछे कर दें, कितने भी वर्ष आगे कर दें, उनके बीच का डिफरेंस कभी चेंज नहीं होता है, कॉन्स्टेंट रहता है, समान रहता है। यही होगा आंसर, 5 वर्ष होगा इसका आंसर। बोर्ड पर लिखा हुआ क्वेश्चन नंबर 7 आपको ये दिख रहा है कि एक आदमी का उम्र अपने लड़के की उम्र से 24 वर्ष अधिक है, मतलब उनके एज में डिफरेंस 24 वर्ष का है। और 2 वर्ष के बाद जो है, ये 2 वर्ष के बाद उनकी 2 वर्ष के बाद की बात की जा रही है, उनकी जो लड़के और उसके पुत्र उसके पिता हैं, उनकी एज में जो रिलेशन दिया गया है कितने का, रेशियो उसमें दिया गया है 2 संबंध का 1 का। ये फादर का और उस लड़के का एज में आपको रेशियो दिया गया है। लड़के की वर्तमान एज आपको बतानी है, तो ये जो रिलेशन दिया गया है आपको 2 वर्ष बाद का दिया गया, वर्तमान से 2 वर्ष बाद। अब देखिए ऐसे सवालों में जब आपका आंसर पिता का एज पुत्र की एज से कम आने लगे तो तभी समझिए कि आपका आंसर जो है गलत आ रहा है। मान लीजिए बहुत सारे लोगों का आंसर ऐसा होता है कि लड़के की एज आ गई 40 वर्ष और पिता की एज जो गए, फादर की एज आ गई कितनी, 20 वर्ष। ऐसा कभी हो सकता है क्या, पिता कभी पुत्र से छोटा हो सकता है क्या? जब कभी ऐसा होता तो समझिए कि आंसर गलत है। ऐसा ना कीजिए, पिता के साथ अन्याय ना करें, वो पिता जो है पुत्र से बड़ा ही होगा। 24 वर्ष का डिफरेंस है दोनों में, लेकिन ये डिफरेंस समान रहेगा, चाहे वर्तमान में कह दें या वर्तमान से कितने भी वर्ष बाद कहें, वो डिफरेंस तो सेम ही रहेगा। अब यहाँ से देखें इनके बीच में डिफरेंस, ये सवाल में डिफरेंस कितना दिया गया है 24, लेकिन आपके अनुसार डिफरेंस कितने का आ रहा है 1। इसका मतलब इस 1 की वैल्यू कितनी है 24। अब यहाँ से आप क्या कर सकते हैं, इस 2 का मान और यहाँ से 1 का मान निकाल सकते हैं। लेकिन यहाँ से जो 2 का मान निकालते हैं, तो 2 का मान निकालते तो पिता की एज आएगी। आपको पिता की एज से मतलब है नहीं, आपको मतलब किससे है, पुत्र की एज से, यानी आपका 1 का मान 24 आपको ज्ञात है। लेकिन ये वर्तमान से 2 वर्ष बाद की एज है और आपको पता नहीं किस में है, वर्तमान में। यानी वर्तमान में आपको निकालने के लिए इस 24 में से 2 को माइनस करना पड़ेगा। 24 में से 2 को माइनस करें कितना आ गया, 22 वर्ष। यानी ऑप्शन नंबर डी यही आपका आंसर है। प्रश्न संख्या 8 आपको ये दिख रहा है, रमेश संजीव से 3 वर्ष बड़ा है। यानी ये जो है इनकी एज में डिफरेंस दे रखा है, रमेश और संजीव की एज में 3 वर्ष का अंतर है। 6 वर्ष पहले की बात की जा रही है। 6 वर्ष पहले जो उनकी एज है वह रमेश की एज, जो रमेश की एज है वह संजीव की एज से कितने गुनी है, उनमें रिलेशन कितने का है, 4 संबंध 1 का। और आपको बताना किस में है, रमेश और संजीव की आयु, और वो भी वर्तमान में कितनी होगी। यानी वर्तमान जो होगा, वर्तमान यह जो है जिस समय रेशियो दिया गया है उससे 6 वर्ष बाद ही तो होगा। अब आप क्या कर सकते हैं, यहाँ पे देखें डिफरेंस दिया गया है रमेश और संजीव की आयु में 3 वर्ष का, और संजोग से आपके अनुसार जो है इसमें जो डिफरेंस दिया गया है वो भी कितना है, 3 का ही है। इसका मतलब जब 3 का डिफरेंस है तो जो उनकी जो रमेश और संजीव की जो एज होगी वो कितनी होगी, 4 और 1, ये वास्तव में ही होगी, क्योंकि इनके बीच में जितना डिफरेंस है वही सवाल में दिया गया है। अब आप क्या कर सकते हैं, वर्तमान में आने के लिए आपको जो रमेश की एज होगी उसमें भी 6 जोड़ना पड़ेगा और संजीव की एज है उसमें भी 6 जोड़ना पड़ेगा। जोड़ देंगे तो कितना आ जाएगा, रमेश 10 और संजीव कितना आ जाएंगे 7। यानी ये जो है 10 और 7, ऑप्शन नंबर ए यही आंसर है। हम क्वेश्चन नंबर 9 की बात करते हैं। पिता की उम्र बेटे की उम्र की 7 गुनी है, ये आपको दिया गया है। पिता की जो उम्र है उसमें आप रिलेशन निकाल सकते हैं, पिता और बेटे की जो उम्र है उनमें रिलेशन आपको दिया गया है 7:1। 7 गुना होने का मतलब क्या है, 1 का 7 के साथ रिलेशन 7 गुना ही तो है। फिर कहा गया कि 4 वर्ष बाद जो है उनकी एज का जो सम दिया गया है, 4 वर्ष बाद दिया गया, कितना, 56 वर्ष। ये 4 वर्ष बाद दिया गया, 56 वर्ष आप खुद बताइएगा। यहाँ पे 56 वर्ष उनका एज का जो सम दिया गया है वह 4 वर्ष बाद दिया गया है।
ये बताइए 4 वर्ष बाद की बात होगी, जो पिता होगा वो भी 4 वर्ष जुड़ा होगा, उसकी एज में वृद्धि हुई होगी, और जो पुत्र है उसकी भी एज में 4 वर्ष की वृद्धि हुई होगी। टोटल वृद्धि कितने वर्ष की हुई होगी? 8 वर्ष की। ये 8 वर्ष की वृद्धि होगी, यानी 8 वर्ष की वृद्धि होकर जो मान आ रहा है वह कितना हो रहा है? 56। यानी आपको वर्तमान में आने के लिए यहाँ से क्या करना पड़ेगा? 8 को माइनस करना पड़ेगा। 8 जैसे ही माइनस करेंगे तो कितना हो जाएगा यहाँ पे सम? 48। 48 8 हो गया। लेकिन ये आपके अनुसार जो है सम कितना आ रहा है? 7 और 1, इसका ऐड करेंगे, सम कितना आ रहा है? 8, और इसी 8 की वैल्यू कितनी आ गई है? 48। इसका मतलब 8 की वैल्यू 48 है। पुत्र की एज पूछा है, तो पुत्र की एज कितनी है? 1 वर्तमान की, यानी आपको 1 का मान निकालना है। तो ये 8 कितने गुना है? 6 गुना। 8 की वैल्यू 48, तो 1 की वैल्यू कितनी होगी? तो ये वर्ष, यानी ऑप्शन नंबर बी की बात करते हैं। लगे हाथ क्वेश्चन नंबर 10 की बात कर लेते हैं। पिता की उम्र व उसके पुत्र की उम्र का अंतर कितना दे रखा है? 24 वर्ष। अब की बार डिफरेंस दिया गया है, और 5 वर्ष पहले पिता की उम्र और पुत्र की उम्र में रेशियो दिया गया 9:1। ठीक है, बिल्कुल वैसे ही है। तो जो फादर है और सन है उनकी एज में रिलेशन कितने का है? 9:1 का। अब डिफरेंस तो हमेशा समान ही रहना है। डिफरेंस कितने का होगा? 24 वर्ष का होगा, चाहे वो कभी भी हो। लेकिन यह 5 वर्ष बाद का, तो आपसे पूछा गया पिता की वर्तमान आयु। तो यहाँ से तो आप क्या करें? सबसे पहले ये डिफरेंस दिया गया सवाल में 24, आपके अनुसार डिफरेंस कितना आ रहा है? 8, और इसकी वैल्यू आपको 24 दे रखी है। 8 की वैल्यू ये कितने गुना है? 3 गुना। इसका मतलब 9 का मान निकालेंगे तो 9 का 3 गुना कितना हो जाएगा? 27 वर्ष। यानी जो 9 है वो पिता की एज, यानी पिता की जो एज है वह 5 वर्ष पहले आई है। आपको वर्तमान में आने के लिए पिता की एज वह उसमें आपको 5 वर्ष ऐड करना पड़ेगा, क्योंकि ये जो 27 जो एज है वह 5 वर्ष पहले है। क्यों? कैसे? जहाँ से ये रिलेशन दिया गया होगा, जहाँ से ये रेशियो दिया गया है जितने वर्ष पहले का, वहाँ से ये जो एज आएगी उतने वर्ष पहले की आएगी। आपको वर्तमान में एज निकालने के लिए इसमें 5 ऐड करना पड़ेगा, और जैसे ही 5 ऐड करेंगे आपका आंसर कितना होगा? 27 और 5 32, यानी 32 आपका आंसर होगा। ऐसे ही आपको सवाल सॉल्व करने हैं। सवाल कहना क्या चाहता है उसको सॉल्व करके एक्स वेक्स कभी मानने की कोशिश ना करें। एक्स मानेंगे आपका जो है सवाल थोड़ा सा लंबा हो सकता है। अभी तो ये बेसिक सवाल किए जा रहे हैं, अभी और भी सवाल किए जाएंगे, तब आपको पता चलेगा क्या होता है एक्स मानने का, क्या नुकसान हो सकता है। पिता और पुत्र की वर्तमान आयु का योग जो है 60 वर्ष दिया गया है। यानी हम मानते हैं कि वर्तमान वाली लाइन है, वर्तमान में जो है पिता और पुत्र दोनों की आयु का योग 60 दिया गया। लेकिन आपसे ये कहा जाता है कि जो 6 वर्ष पूर्व है, यानी 6 वर्ष पूर्व जैसे ही बात की जाती है, 6 वर्ष पूर्व क्या होता है कि उनकी आयु में जो रिलेशन है, आयु में रिलेशन का मतलब 5:1। 5:1 का मतलब पिता की आयु 5, 1 की और 1 किसकी होगी? पुत्र की। मैंने अभी बताया पिता की आयु कम नहीं होनी चाहिए और पुत्र की आयु ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, मान सकते हैं। तो यहाँ पे क्या है? 5 पिता होगा। फिर आपसे पूछा गया है कि 6 वर्ष बाद जो है उनकी 6 वर्ष बाद पुत्र की आयु बतानी है आपको। तो अब देखिए कैसे सॉल्व करेंगे। हमने अभी बताया कि 6 वर्ष पहले ये रिलेशन दिया गया, और जहाँ से रिलेशन आता है, जहाँ से ये जो रेशियो दिया गया आता है, तभी की आप एज निकाल सकते हैं। 6 वर्ष पहले की बात कर सकते हैं, तो ये इनका योग है वर्तमान में। 6 वर्ष पहले हमें योग बताना होगा, तो इसका मतलब पुत्र की आयु भी 6 वर्ष घटी होगी, और जो पिता होगा उसकी भी आयु 6 वर्ष घटी होगी। टोटल माइनस कितना होगा? 12, और टोटल माइनस अगर 12 कर देंगे तो 12 माइनस करने के बाद कितना आएगा? 48, यानी 48 आ जाएगा योग। कब? 6 वर्ष पहले जो पिता होगा और जो पुत्र होगा उनकी आयु का योग। तो आपके अनुसार योग कितना आ रहा है? 5 और 1 कितना? 6, यानी इस 6 की वैल्यू कितनी है? 48। और आपको बताना किसका मान है? आपको बताना है पुत्र की आयु क्या होगी, वो भी 6 वर्ष बाद। तो आप पहले 6 वर्ष पहले पुत्र की आयु निकालें। तो पुत्र की आयु निकालने के लिए आपको 1 का मान निकालना होगा। तो 6 की वैल्यू अगर 48 है तो 1 का मान कितना हो जाएगा? 8 होगा। ये इसका 8 गुना है तो 8, यानी 1 की वैल्यू आ गई 8। यह जो है 8 वर्ष का पुत्र तब होगा 6 वर्ष पहले वर्तमान से, तो वह 8 वर्ष हो गया। तो यह वर्तमान में कितने वर्ष का होगा? वर्तमान में आने के लिए 6 ऐड करेंगे, और 6 ऐड करेंगे तो 8 में 6 जोड़ेंगे कितना हो गया? 14, और 14 में फिर आपको 6 ऐड करना पड़ेगा, क्योंकि 6 वर्ष बाद पूछा गया है। तो 14 और प्लस 6 कितना हो जाएगा? 20, यानी आपका आंसर कितना होगा? 20 वर्ष, यानी ऑप्शन नंबर ए। क्या ये बात सीखे हैं आप? आपने आंसर देखा। जब कभी आपको
ये पूछे कि 6 वर्ष बाद, तो आपको 6 वर्ष बाद कहे तो आपको वर्तमान के 6 वर्ष बाद बताना है। ऐसा नहीं है कि पहले जो 6 वर्ष पहले था उसका आप बात करेंगे तो वर्तमान में आ जाएंगे। वर्तमान में नहीं पूछा, वर्तमान के बाद बताना होगा आपको, यानी आंसर 20 वर्ष होगा। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की। इसे अभी हम इसको मिटाते हैं, उसके बाद बताते हैं आपको। देखिए ये क्वेश्चन नंबर जो 12 है वह पूरे आयु वाले सवालों का, ये कह सकते हैं कि ये जो कंसेप्ट है गोल्डन कंसेप्ट है। इस गोल्डन कंसेप्ट की हम बात करते हैं, सीख लीजिएगा ये कई बार में, लेकिन क्या फ़र्क पड़ता है, ये तो यूट्यूब है। आप इसे जब एक बार ना समझ में आए तो आप इसे वीडियो को रोक के दोबारा जो है पीछे रिवर्स करके दोबारा देख सकते हैं। ये ऑफलाइन क्लास में ये मौका नहीं मिलता। ऑफलाइन क्लास में एक बार में सीखे तो सीखे, नहीं तो फिर दोबारा बोलना पड़ता है तब जाके। लेकिन ऑनलाइन में तो ये सुविधा थोड़ी अच्छी लगती है लोगों को कि जो है चाहे जितनी बार सुन सकते हैं रिवर्स करके, और हम जितनी बार भी बोल सकते हैं, ठीक है। तो इधर क्या कहा गया इस सवाल में कि जो मीरा की माँ है उसकी आयु मीरा की आयु से 4 गुनी है। जो मीरा की जो माँ है उसकी जो है मीरा के साथ जो रिलेशन दिया गया, अनुपात, वो कितना दिया गया, 4:1 का। लेकिन 5 वर्ष पश्चात क्या होता है कि ये पता चलता है कि जो मीरा है उसकी उस समय की आयु से कितनी है, 3 गुनी आयु है। तो अब ये क्या होता है कि इससे 5 वर्ष बाद की बात की जा रही है। 5 वर्ष बाद यह रिलेशन कितना दिया गया, 3:1 का, ठीक। यह 5 वर्ष बाद का अंतराल है। चलिए अंतराल की बात हम अभी बाद में करते हैं। तो हमने तो अभी आपको बताया था कि जो डिफरेंस जो है उनकी एज में, जो उसकी मीरा की माँ है और मीरा की एज में जो डिफरेंस है वह हमेशा एज डिफरेंस समान रहना चाहिए। लेकिन क्या देखें आपके अनुसार जो है ये डिफरेंस समान है, 3 और 1 का डिफरेंस कितना है, 2 का। यहाँ पे डिफरेंस कितना है, 3 का। तो क्या यहाँ पे 2 और 3 बराबर है, नहीं बराबर है। इसका मतलब ये है कि यह एज वाले कंसेप्ट को फॉलो नहीं कर रहा है। तो आपको इसे फॉलो करवाना है। कैसे करेंगे, जो ऊपर वाला डिफरेंस है उससे नीचे गुणा कर दें, और जो नीचे वाला डिफरेंस है उससे ऊपर गुणा कर दें। कर दिया हमने, गुणा करके देखते हैं कितना आता है। ये कितना हो गया, 8, और मीरा की एज हो गई 2। यहाँ से कितना हो गया, 9, और मीरा की एज कितनी हो गई, 3। अब देखें क्या डिफरेंस समान है, 9 और 3 का डिफरेंस 6, यहाँ से 6, और इसके बीच का डिफरेंस 6। अब ये देखें डिफरेंस समान हो गया। अब यहाँ से आप जो है यह सॉल्व कर सकते हैं जैसे भी। अब देखें ये जो डिफरेंस दिया गया है वह 5 वर्षों का डिफरेंस दे दिया गया, क्योंकि सवाल आपको पढ़ें ये देखा गया कि 5 वर्ष पश्चात जो है उसकी माँ की आयु जो है उस समय की आयु की 3 गुनी है। तो 3 गुनी तो आपने किया था, यानी ये जो डिफरेंस जो है ये इनके बीच का ये जो डिफरेंस है वो 5 वर्ष का होना चाहिए। 5 वर्ष बाद की बात कही गई थी, लेकिन आपके अनुसार जो डिफरेंस आ रहा है वो कितने का है, 2 के और 3 के बीच में डिफरेंस कितना है, 1। इसका मतलब इस एक की वैल्यू 5 वर्ष है। अब आपसे पूछा मीरा और उसकी माँ की वर्तमान आयु का योग, तो वर्तमान आयु का योग पूछा गया है, तो वर्तमान की आयु यही तो है। आपको इतना करने के बाद ये सब बातें भूल जानी है, जो आपने बराबर करने के बाद जहाँ से आया है वहाँ से वर्तमान आयु होगी। तो वर्तमान आयु का योग, मीरा की माँ की आयु 8 वर्ष, मीरा की आयु खुद में 2 वर्ष, यानी टोटल कितना हो जाएगा, 10 वर्ष उनका योगफल। यानी आप आपको सॉल्व कर सकते हैं। 1 की वैल्यू अगर 5 है, यानी 5 गुनी है, तो आपको निकालना है 10 का मान। तो 10 का 5 गुना करेंगे कितना हो जाएगा, 50 वर्ष। यही जो है आंसर होगा, यानी ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर हम 13 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 क्या लिखा हुआ है, पिता की उम्र जो है पुत्र की उम्र की 4 गुनी है। जो 4 गुनी है वह पिता की उम्र और पुत्र की उम्र की 4 गुनी है। यह पुत्र की उम्र है। यह जो है 5 वर्ष पहले उनकी उम्र का अनुपात दिया गया है। 5 वर्ष पहले की बात करूं, ये 5 वर्ष पहले यह क्या अनुपात दिया गया है, 9:1। लेकिन जो है 5 वर्ष बाद में यही अनुपात यहाँ पे कितना दिया गया था, 4:1। यानी वर्तमान की बात की जा रही है, तो उनमें अनुपात कितने का है, 4:1। 4 गुनी कहने का मतलब पुत्र अगर 1 का है तो पिता कितना होगा, 4 का। फिर से वही बात, आपको जो क्या करना है, इनके बीच में डिफरेंस देखना है। 4 1 का डिफरेंस कितना हुआ, 3, और यहाँ से डिफरेंस कितना हुआ, 8।
हमने आपको पहले ही बताया था कि आयु का कंसेप्ट है कि जो दो लोग हैं पिता और पुत्र, उनकी आयु में डिफरेंस वर्तमान में जितना है उतना पहले भी होना चाहिए, लेकिन क्या बराबर है? बराबर नहीं है। बराबर कर सकते हैं आप कैसे? हमने अभी बताया है कि जो नीचे वाला डिफरेंस है उससे ऊपर गुणा कर दें और जो ऊपर वाला डिफरेंस है उससे नीचे गुणा कर दें। गुणा करने के बाद क्या आएगा? 29 27, 3 एकम 3। ऐसे ही यहाँ पे 8 चौक 32 और ये कितना हो गया? 8। अब 5 वर्ष पहले की बात की जा रही है और वर्तमान से, यानी 5 वर्ष का डिफरेंस है। 5 वर्ष पहले की बात की जा रही थी। आपके अनुसार डिफरेंस कितना होगा? 5 वर्ष। इसका मतलब 5 दिया गया है और 5 का आ रहा है। बाकी जो मान होंगे वो जो होंगे उनकी रियल वाली वैल्यू होगी। अब पिता की वर्तमान आयु बता दी है, तो वर्तमान आयु पिता की कैसे आएगी वो आपको ये सब भूल जाना जो आपने बाद में किया है उसको याद रखना है। तो पिता की वर्तमान आयु कितनी हो जाएगी? 32 वर्ष, और 32 वर्ष ही आंसर होगा, यानी ऑप्शन नंबर बी की बात करते हैं। ये प्रश्न संख्या 14 क्या है? रमेश और रहीम। रमेश और रहीम की बात की जा रही है। रमेश यहाँ से लिखे, इधर क्या लिखे? रहीम। उनकी आयु में अनुपात जो है 5:7 है। वर्तमान की बात की जा रही है। रमेश की आयु अगर 9 वर्ष अधिक होती, यहाँ पे हमने 9 किया, और रहीम की आयु 9 वर्ष कम की होती, तो अब जो है उनके बीच में अनुपात कितना होता? 2:1 का अनुपात होता। रमेश और रहीम के साथ 2:1 का अनुपात होता। तो आपको बताना है कि उनकी वर्तमान आयु कितनी होगी, यानी वर्तमान की आयु के लिए आपको यहाँ से आना पड़ेगा। ठीक है, अब देखें इसको आपको सॉल्व करना। हमने आपको अनुपात का लास्ट टॉपिक जो बताया था उसमें आप देखिएगा ये तरीका। हमने क्या कहा था कि जब एक प्लस का हो एक माइनस का हो तो इसको क्या करते थे? ऐसे इधर का गुणा करेंगे, कितना हो जाएगा? 9। इसका इधर गुणा करेंगे, कितना हो जाएगा? 18। 18 तो होगा, माइनस का 18 होगा, लेकिन जब माइनस करेंगे तो दोनों के साथ जो है इधर प्लस आएगा। ये कैसे किया जा रहा है आपको बताया जा चुका है, आप पहले वहाँ देखें। फिर यहाँ से इस एक का गुणा करेंगे, इधर कितना हो जाएगा? 5, और इधर से इसका गुणा करेंगे, कितना हो जाएगा? 14। हमने कहा था कि बड़े में से छोटे को माइनस करना है, इसलिए यहाँ से मॉड हमने लगा दिया। तो यहाँ से फिर आपकी वैल्यू कितनी आ जाएगी? इधर भी हमको डिफरेंस निकालते हैं, लेकिन डिफरेंस निकालने के लिए फिर वही बात कहा कि यहाँ पे माइनस लिखते हैं, लेकिन जैसे ही माइनस लिखेंगे तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। यानी टोटल कितना आ जाएगी वैल्यू? 18 9 27। यहाँ से कितना आ जाएगा? 14 में से 5 गया 9, यानी x की वैल्यू क्या आ गई? 3। ये बात कही थी कि यहाँ से जो मान आता है वह कोफिशिएंट आता है x का, जो x कोफिशिएंट माना होता है हमने, अनुपातिक गुणांक। x की वैल्यू आ गई 3। आपको पूछा क्या गया है? वर्तमान में उनकी उम्र। वर्तमान में जो रमेश की उम्र होगी वो कितनी होगी? 5x, यानी 5 का मान निकालेंगे। 5 गुणा में 3 कितना हो जाएगा? 15 वर्ष। रहीम की आयु कितनी होगी? तो 7x का मान निकालेंगे, तो 7 गुणा में 3 कितने वर्ष? 21 वर्ष। यही आंसर होगा। देखें, अब आयु में आपसे पहेलियों पर आधारित प्रश्न पूछे जाते हैं। पहेलियों का मतलब आपसे ऐसा जो है लिखा हुआ ऐसा आएगा जैसा लगेगा कि आपको जो है बचपन में कहानियाँ सुन रहे हैं। जैसे एक पिता अपने पुत्र से कहता है कि मेरी उम्र तुम्हारी वर्तमान उम्र के बराबर तब थी जब तुम पैदा हुए थे। यदि इस समय जो है पिता की आयु 36 वर्ष है तो पुत्र की आयु 5 वर्ष पहले कितनी थी, ये आपको बताना है। तो देखिए कैसे सॉल्व करेंगे। तो ये बात सीखना है। तो इसके लिए मान लीजिए यहाँ पे मैंने लिखा पिता की उम्र और यहाँ पे लिखा पुत्र की उम्र। पुत्र की उम्र मैं उस समय लिखता हूँ जन्म के समय। उसकी जन्म के समय मैं क्या करता हूँ, पुत्र की एज कितनी होगी? 0। जब पुत्र का जन्म हुआ होगा तो उसकी एज 0 होगी। और उसके साथ अभी मैं मानता हूँ कि जो उसकी वर्तमान उम्र है, वह कितनी है? मानता हूँ कि x है। तो ये बताइए 0 से x तक के अंतर जो है कितने का होगा? x का डिफरेंस होगा। तो इस प्रकार अब सवाल में ये भी एक कंडीशन तो दे रखी है कि जो पुत्र की वर्तमान आयु है, यानी ये जो है वर्तमान आयु की बात की जा रही है। पुत्र का जब जन्म हुआ तो उसकी आयु 0 थी। वर्तमान में उसकी आयु कितनी है? x। इसका मतलब उसके आयु में डिफरेंस कितने का है? x वर्ष का। अब देखें इधर से कहा गया ये भी बात है कि जो पुत्र का वर्तमान आयु है वही जो है आयु उस समय पिता की भी थी जब पुत्र का जन्म हुआ था। इसका मतलब जन्म के समय जो पिता है उसकी एज कितनी रही होगी? x। और हमने कहा कि जितने का डिफरेंस इतना आएगा पुत्र में, उतने का ही डिफरेंस जो है पिता के एज में भी आएगा, क्योंकि बढ़ने का हक जो पुत्र को है वही हक किसको है? पिता को। यानी पिता
पुत्र की एज में जो वृद्धि x की हो रही है तो पिता की एज में भी वृद्धि कितने की होगी, x की 2x। अब आपको दिया गया कि यदि इस समय पिता की आयु यानी पिता की वर्तमान आयु कितनी आ गई है 2x, इसका मतलब 2x का मान कितना दे रखा है 36 वर्ष, तो x का मान यहाँ से कितना आ जाएगा 18 वर्ष। x का मान 18 आ गया और x क्या माना है आपने, पुत्र की वर्तमान आयु, और आपसे 5 वर्ष पहले बतानी है, इसका मतलब इसमें से 5 माइनस करेंगे, आंसर कितना आ जाएगा 13 वर्ष। यही आंसर होगा, यानी ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 16 ये लिखा हुआ है कि आयशा के पिता 38 वर्ष के थे जब उसका जन्म हुआ था, यानी आयशा का जब जन्म हुआ था तो उसके पिता की एज कितनी थी 38 वर्ष, जबकि उसकी माँ की एज कितनी थी 36 वर्ष। लेकिन कब, जब उसके भाई का जन्म हुआ था तब, जो कि आयशा से 4 वर्ष छोटा है। तो आपको ये बताना है कि माता पिता की आयु में अंतर कितने वर्ष का है। ठीक, देखिए सवाल को कैसे सॉल्व करेंगे। आयशा के जन्म के समय की बात करें तो आयशा का जब जन्म हुआ तो उसकी आयु कितनी होगी, 0 मानते हैं। फिर उसके बाद से उसी समय जो उसकी पिता की एज दी गई है, पिता की एज कितनी दे रखी 38 वर्ष। फिर ये भी बात आपसे कही जाती है कि जब उसके भाई का जन्म हुआ, यानी यहाँ से इधर भाई को लिखता हूँ, जब भाई का जन्म हुआ तो भाई को 0 लिखेंगे, और जैसे ही उसका जन्म होता है तो उसकी जो माँ है, माँ की एज कितनी दे रखी है 36 वर्ष। इतनी कंडीशन आपको सवाल में दे रखी है। फिर ये भी कह रहा है कि आयशा से जो है उसका भाई 4 वर्ष छोटा है, 4 वर्ष वो क्या है आयशा से छोटा है। इसका मतलब जो वर्तमान में जब इसका भाई पैदा हुआ होगा तो आयशा की एज कितनी रही होगी, आयशा की एज यानी 4 वर्ष रही होगी, क्योंकि 4 वर्ष वो छोटा है। यानी इसकी एज में जो आयशा की एज जो है जब उसका भाई पैदा हुआ होगा तो वो 4 वर्ष की रही होगी, तो इसलिए हमने क्या कर दिया 4 मान दिया। तो जब आयशा 4 वर्ष रही होगी तो भाई उसका पैदा हुआ होगा, उसकी माँ 36 वर्ष की रही होगी। अब आपको यहाँ से ये देखना, जब आयशा की एज जब 0 से 4 हो रही है, मतलब उसमें 4 की वृद्धि हो रही है, तो इसका मतलब पिता की एज में भी वृद्धि होगी कितने की 4 की। तो इस समय पिता की एज कितनी हो जाएगी 38 में 4 जोड़ेंगे 42 वर्ष। यानी अब आपको क्या दिख रहा है, जब उसका भाई का जन्म हुआ तो वह 0 वर्ष का होगा, माँ 36 वर्ष की होगी, आयशा 4 वर्ष की होगी और पिता 42 वर्ष का होगा। आपको सवाल में क्या पूछा गया है, माता पिता की आयु में अंतर, माता और पिता की आयु में अंतर बताएं कितने का है, 36 और 42 का अंतर 6 का है, यानी 6 होगा आंसर, 6 वर्ष का अंतर होगा। अब हम आपको बोर्ड पे लिखे हुए 17वें क्वेश्चन की बात करते हैं। 17वां क्वेश्चन ये दिया गया है कि एक आदमी का उम्र 10 वर्ष पहले के उम्र का 150% है, लेकिन 10 वर्ष बाद के उम्र का 75% है। तो उसकी जो है वर्तमान उम्र बतानी है। तो देखें इधर, आपको मैं क्या करता हूँ, इधर जो है इसे वर्तमान उम्र लिखता हूँ। वर्तमान के बाद ये 10 वर्ष बाद की बात है, तो 10 वर्ष बाद की बात इधर की जाएगी। 10 वर्ष पहले की बात है तो 10 वर्ष पहले के लिए इधर कहा जाएगा आपसे। अब आपको ये समझना है, यहाँ पे देखें 10 वर्ष पहले के उम्र का आपको 150% कह रहा है, तो पहले के उम्र से तुलना होगी। इसका मतलब आप सबसे पहले 150% को समझिए। 150% का मतलब ये हुआ 150/100। क्या आपको बातें समझ में आ रही हैं? प्रतिशत को भिन्न बदलना, 100 से भाग देने को कहा गया था, 50 से ऊपर नीचे भाग देंगे 3/2 होगा। तो यहाँ से तुलना किससे हो रही है, कंपैरिजन किससे हो रहा है, 10 वर्ष पहले के उम्र का, मतलब यानी जिससे तुलना होती है वो यहाँ पे कहाँ पे होता है, हर में होता है, यानी हर डिनोमिनेटर, यानी कितना है ये 10 वर्ष पहले। और जिसके बारे में बात की जाती है वह क्या है, और जिसके बारे में बात की जा रही है वह क्या है, वर्तमान उम्र। यानी यहाँ से क्या आपको सीखना है कि वह व्यक्ति अगर 10 वर्ष पहले 2 वर्ष का होगा तो अब जो है वर्तमान में उसमें अनुपात कितने का होगा, 3 का, 3:2। यानी इधर से देखें 10 वर्ष पहले के लिए इधर 2 लिखें, वर्तमान में 3 लिखें। अब इसकी बात करते हैं 10 वर्ष बाद के उम्र का। 10 वर्ष बाद के उम्र का 75% है, यानी 75% को हम क्या लिख सकते हैं, 3/4। अब की बार 10 वर्ष बाद के उम्र का कहा है, कंपैरिजन 10 वर्ष बाद का होगा, यानी ये जो होगा 10 वर्ष बाद का उम्र, और ये जो ऊपर वाला क्या होगा, ऊपर वाला होगा वर्तमान उम्र, क्योंकि वर्तमान उम्र के बारे में बात की जा रही है। तो इनमें रिलेशन कितने का होगा, वर्तमान अगर यहाँ पे 3 है, यानी वर्तमान अगर 3 है तो ये कितना होना चाहिए 4, 10 वर्ष बाद वाला।
अब हमने आपको रेशियो में पड़ोसी वाला तरीका बताया था कि यहाँ पे खाली स्थान जो है पड़ोसी से भर के, यानी यहाँ पे 3 लिख सकते हैं, यहाँ पे 3 रख के सॉल्व कर सकते हैं। लेकिन इसको इससे भी जल्दी आप क्या कर सकते हैं, यहाँ पे अगर कोई दूसरा नंबर नहीं है, यहाँ पे 3 ऊपर है, 3 यहाँ पे भी है, तो यहाँ पे आप डायरेक्ट क्या कर सकते हैं, उसमें आप रिलेशन निकाल सकते हैं। कितना अनुपात होगा 2, और यहाँ का इस 3 के बदले में 3 लिख दें, और यहाँ पे कितना आ जाएगा 4। अब आपसे ये जो है टोटल आपको एक चीज़ दिखनी चाहिए यहाँ पे, ये जो है 10 वर्ष पहले की एज है, ये 10 वर्ष बाद की एज है। आप क्या करें, इन दोनों के बीच का डिफरेंस निकालें। इन दोनों के बीच का डिफरेंस जो है कितने का होगा, 2 का दिख रहा है। 4 और 2 का डिफरेंस कितना है, 2। लेकिन इनके बीच में जो डिफरेंस है 10 वर्ष पहले 10 वर्ष बाद, वर्तमान से 10 वर्ष पहले, यानी वर्तमान से 10 वर्ष पहले इसे माइनस का 10 दिखा सकते हैं, और वर्तमान से 10 वर्ष बाद इसे प्लस का 10 दिखा सकते हैं। इनके बीच का अंतर कितना होगा, तो अब बहुत लोग कहेंगे कि 0 हो जाएगा, लेकिन 0 का अंतर नहीं होगा। डिफरेंस कैसे करते हैं, 10 माइनस का 10 लिखेंगे, 10 माइनस का ये माइनस वाला 10, टोटल कितना हो जाएगा 10 और 10, टोटल 20 डिफरेंस होगा। इसका मतलब जो 2 की वैल्यू दे रखी है वो 20 दे रखी है। आपको किसका मान निकालना है, 3 का, क्योंकि आदमी की वर्तमान एज पूछी है, तो वर्तमान उम्र कितनी होगी 3 का मान निकालना है। तो ये देखें कितने गुना है, 10 गुना, तो इसका मतलब ये भी 10 गुना हो जाएगा। 30 वर्ष जो होगी वह एज हो जाएगी, यानी 30 वर्ष, ऑप्शन नंबर बी। फिर से बता रहे हैं, आपको कन्फ्यूजन कहाँ पे होगा, जो माइनस करते हैं 10 वर्ष पहले 10 वर्ष बाद, 20 कैसे हो रहा है। इसको समझने के लिए ऐसे समझ सकते हैं कि मान लीजिए ये कोई व्यक्ति 10 वर्ष पहले और 10 वर्ष बाद यहाँ से चलना शुरू किया, 10 किलोमीटर चला, फिर यहाँ से आगे चलने के लिए 10 किलोमीटर चलेगा, टोटल दूरी कितनी चलेगा 20 किलोमीटर, यानी ऐड ही किए हैं तो जैसे ही हमने एडिशन किया है 20 आया है। आप ये बात समझ सकते हैं। देखें, यह जो बोर्ड पे लिखा हुआ क्वेश्चन नंबर 18 है, यह आयु का लास्ट क्वेश्चन है। इसको जो है जैसे आपको पिछला क्वेश्चन बताया गया है बिल्कुल वैसे के वैसे करना है, कोई तरीका आपको दूसरा नहीं लगाना। देखिए, हम खुद से सॉल्व कराते हैं, आप तो वैसे ही इसे होमवर्क देने पे आप करते ही नहीं हैं। चले देखते हैं क्या है। यहाँ पे दिया गया है कि एक आदमी का उम्र 8 वर्ष पहले की उम्र का, यहाँ से 8 वर्ष पहले लिखता हूँ मैं, 8 वर्ष पहले के उम्र का जो उसकी वर्तमान आयु है वह कितनी है, 133 सही 1/3%। हमने इस परसेंटेज को देखना आपको बताया था। इसको कैसे समझ सकते हैं, 100% प्लस 33 सही 1/3%। इसको ऐसे समझ सकते हैं। 100% का मतलब आप क्या समझेंगे, 1% में सब बातें हो चुकी हैं, बिल्कुल घबराने की जरूरत नहीं है। आपको प्लेलिस्ट में पड़ा हुआ वीडियो है परसेंटेज का, जाके वहाँ पे आराम से देखें, कोई जल्दी नहीं है। 33 सही 1/3% का मान कितना होता है, 1/3। टोटल इसे क्या लिख सकते हैं, मिश्र भिन्न को सॉल्व करके, 3 कम 3 1 4, 4/3। ठीक है, इसको आपको देखना कैसे आना चाहिए। यहाँ पे ये सब बातें जो हो रही हैं, तुलना किससे हो रही है, पहले के उम्र का, मतलब पहले के उम्र से तुलना हो रही है, 8 वर्ष पहले के। तो जो जिससे तुलना होती है वह जो है हर में होता है, यानी ये जो होगा 8 वर्ष पहले, 8 वर्ष पहले और वर्तमान की एज में अनुपात कितने का होगा, वो वर्तमान में अगर वो 4 का होगा तो 8 वर्ष पहले कितने का रहा होगा, 3 वर्ष का। लेकिन एक और कंपैरिजन आपको दे रखा है, इसमें आपको क्या कहा है कि 8 वर्ष बाद के उम्र का 80% हो जाएगा। 8 वर्ष बाद की उम्र का 80%। तो सबसे पहले तो आप 80% का मतलब समझें, 80% को भिन्न में लिखेंगे तो 4/5 लिखेंगे। अब की बार 8 वर्ष बाद का कह रहा है, तो इसका मतलब जो नीचे वाला होगा वह 8 वर्ष बाद होगा। और फिर से वह कंपैरिजन जो है वर्तमान के बारे में बात की जा रही है, तो ये क्या हो जाएगा, वर्तमान। अगर वर्तमान में वो 4 का है तो 8 वर्ष बाद जो होगा वह कितने का होगा, वह 5 का होगा। फिर से वही बात, यहाँ भी 4 है, यहाँ भी 4 है, तो इसे आप आपस में इंटरलिंक कर सकते हैं। इसका मतलब 8 वर्ष पहले टोटल 3 होगा, वर्तमान में 4 होगा, तो 8 वर्ष बाद कितना होगा, 5 होगा। 8 वर्ष पहले 8 वर्ष बाद, इनके बीच का जो है डिफरेंस जो है यहाँ पे कितना हो रहा है, आपके अनुसार तो 2 हो रहा है, लेकिन ये 8 वर्ष पहले को और 8 वर्ष बाद के बीच में समय का जो डिफरेंस करेंगे तो पहले और बाद टोटल कितना हो जाएगा, 8 और 8 16 वर्ष, यानी 2 की वैल्यू 16 कितने गुना है, 8 गुना। उस व्यक्ति की उम्र जो है वर्तमान में पूछी है, तो वर्तमान में तो यही उम्र है 4, यानी आपको 4 का मान बताना है। 4 का 8 गुना जो होगा वही आंसर होगा, यानी 8 चौक 32, यानी कि ऑप्शन नंबर बी सही है, 32 वर्ष। इस प्रकार आपको सभी क्वेश्चन जितने भी प्रकार के बन सकते हैं सब आपको आयु से संबंधित प्रश्न करा चुके हैं।
और ये कहने के लिए एक चैप्टर जो है आयु का है, लेकिन अगर आपको अनुपात अच्छे से आता है तो आपके लिए प्रश्न जो है बिल्कुल आसान है। और आपको हमने बताया था आयु का कंसेप्ट क्या है कि दो लोगों के बीच में जो वर्तमान में एज का डिफरेंस है, उनकी आयु में अंतर है, वही अंतर जो है कितने वर्ष पहले कर लें या कितने भी वर्ष बाद कर लें समान रहता है। ये बात आपको अच्छे से समझ में आई होगी। तो इस प्रकार अब जब भी आपको औसत पढ़ाया जाएगा तो उसमें औसत आयु वाले प्रश्नों की बात की जाएगी। तो इस प्रकार आप आशा करता हूं कि आपने आयु को अच्छे से समझा है। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो उसे लाइक करें, अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें, ताकि आपको समय पर नोटिफिकेशन प्राप्त हो जाए। और आपको ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को अपने दोस्तों में शेयर करना है, क्योंकि आप जो है वीडियो को एक तो पूरा भी नहीं देखते हैं और इसे आप शेयर भी नहीं करते हैं। तो जो ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स वगैरह में शेयर करने की कोशिश करें।